अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम चिकन स्ट्यू बनाने वाले हैं। चिकन स्ट्यू की ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब पहले तो बात समझने वाली ये है कि चिकन स्ट्यू है क्या। हर बंदे का अलग ओपिनियन है इसके अबाउट। मैंने जो रिसर्च की है, मुझे ये समझ आया है कि चिकन स्ट्यू में एक तो हल्दी और दूसरा लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता। बाकी तकरीबन चीज़ें ऑलमोस्ट वही रहती हैं। इसकी एक अपनी रंगत होती है, ये अपने एक ओरिजिनल रंग में तैयार होता है। जिस तरह एक देगी रंग होता है ना, देगी रंग में तो खैर वो फिर भी ऐड करते हैं देगी लाल मिर्च। थोड़ा क्लोज आ जाए जरा, देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, या उसकी रंगत बढ़ाने के लिए हल्दी को बड़ा खुला डाला जाता है। हम इसमें ना हल्दी का इस्तेमाल करेंगे ना लाल मिर्च पाउडर का करेंगे। इसमें लाल मिर्च बड़े वाली जो खुश्क ड्राई होती है वो इस्तेमाल होती है, या इसमें बटन चिली दानेदार गोल लाल मिर्च वो इस्तेमाल होती है। आप इसमें सब्ज मिर्च का एडिशन कर सकते हैं। रंग देने के लिए इसमें ना तो हल्दी इस्तेमाल होगी ना लाल मिर्च पाउडर होगा। इसका टेस्ट बिल्कुल देगी होगा। क्लोज आ जाएं, सबसे पहले फ्लेम कर देते हैं हम अपना ऑन। कढ़ाई खूबसूरत सी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें घी इस्तेमाल करेंगे। इसके अच्छे जायके के लिए इसमें हमेशा घी इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसमें देसी घी भी इस्तेमाल करते हैं, डालडा भी करते हैं। मैं इसमें डालडा कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम मेरे पास देसी घी अवेलेबल नहीं है। तो इसमें घी करना है। हर चीज़ में ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता। कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जिसमें ऑथेंटिक टेस्ट के लिए कुछ उस टाइप की ऑथेंटिक चीज़ें डालनी पड़ती हैं जो मार्केट में इस्तेमाल होती हैं। तो देगों में मोस्टली घी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, करेंगे क्या, सबसे पहले जैसे ही ये टेम्परेचर पे आता है, तकरीबन प्याज है हमारे पास चॉप किए हुए। ज़्यादा खड़े प्याज इसमें इस्तेमाल नहीं करने। चॉप किए हुए प्याज, थोड़ा सा दानेदार सी ग्रेवी इसकी बनेगी, तो उसके लिए चॉप किया हुआ प्याज 3 अदद मेरे पास हैं मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने चॉप कर लिया था। ये 1 किलो चिकन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी, ये गए हमारे प्याज। जैसे ही इसकी रंगत चेंज होती है, जोश पकड़ते हैं, मैं आपको अगला इसका स्टेप समझाता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, प्याज हमारे गोल्डन होने को हैं बिल्कुल। अच्छा, फ्लेम थोड़ी देर मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं आपको चीज़ समझा सकूँ। यहाँ पर प्याज सड़ ना जाए, मेरे जल ना जाए। ये लाल मिर्च जिसका मैंने आपको जिक्र किया, खुश्क लाल मिर्च, ऊपर से सर काट दिया, नीचे से दुम काट दी इसकी। दरमियान वाला पीस 8-10 अदद इसमें इस्तेमाल करेंगे। 4 अदद छोटी इलायचियाँ हैं। तकरीबन 1 टीस्पून हमारी काली मिर्च है इसमें। 2 अदद बड़ी इलायची है, और 7 से 8 हमारे पास लौंग हैं। 2 कड़ी पत्ते हैं छोटे साइज के, और 1 दालचीनी है। सिर्फ टोटल खड़े मिसाले इतने ही हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसको डाल देते हैं जनाब। इसमें फ्लेम दोबारा ऑन करते हैं। मैंने फ्लेम इसलिए ऑफ किया ताकि प्याज हमारे जल ना जाए। थोड़ा सा पानी का एडिशन इसमें कर देंगे क्योंकि अभी ये जलने वाले पॉइंट पर पहुंच गए हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो जलेंगे, ताकि अभी हमारे जो खड़े मिसाले हैं वो भी हमारे नाक को ना जाए। तो इसमें थोड़ा सा पानी का एडिशन करते हैं। लाइट सा हमने पानी इसमें डाल दिया ताकि हमारे प्याज इससे ज़्यादा जले नहीं। ठीक हो गया, इसको यहीं पर लॉक कर दिया हमने। अब करना क्या है, थोड़ा सा जोश आ जाए इसको खड़े मिसालों को, तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे जनाब। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब चिकन का एडिशन करना है। 1 किलो चिकन है हमारे पास। हड्डी वाला आपने चिकन लेना है। हड्डी वाला चिकन तकरीबन आधा, अगर बोनलेस होगा तो आधा हड्डी वाला चिकन लाजमी होना चाहिए। इसमें दरमियाने साइज की बोटियां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें शामिल कर देंगे। हड्डी वाले चिकन ने बहुत अच्छा टेस्ट देना होता है, तो हाफ तकरीबन हड्डी वाला चिकन आपने लेना है अगर ऑथेंटिक टेस्ट लेना है आपने इसका। ठीक हो गया जी। इसको ज़रा 5 मिनट के लिए भूनेंगे। ठीक हो गया। और इसके बाद जनाब हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे इसमें। अच्छा जी, 5 मिनट गोश्त की भुनाई कर ली हमने चिकन की। अब अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन, ये जनाब हमारा गया पेस्ट। और ये जो अदरक है ना, इसको थोड़ा सा दरदरा किया हुआ है ताकि ज़रा एक मज़ेदार सा टेस्ट भी आए आपको। ये अगर पेस्ट बन जाए तो वो फील नहीं आती इसमें। लहसुन का तो चलो आप पेस्ट बना लें, लेकिन अदरक कोशिश करें कि आप इसको जो है ना दरदरा सा बनाएं, जिस तरह हमने प्याज़ों को दरदरा सा किया ना। ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी दरदरी सी फील दे आपको, मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। अच्छा, करना क्या है जी, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक, सॉरी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। हमारे जो पिसे हुए मिसाले हैं उसमें सिर्फ नमक जाएगा और गरम मसाला पाउडर जाएगा। लेकिन गरम मसाला पाउडर हमने बिल्कुल एंड पे, जब फाइनल होने लगे डिश, उससे 2-4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले हमने शामिल करना है।
गरम मसाला पाउडर मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि एंड पे इस्तेमाल किया करें। अगर आपने अच्छा टेस्ट लेना है, किसी भी हांडी का ऑथेंटिक टेस्ट लेना है, तो उसको गरम मसाला पाउडर को और काली मिर्च को आपने एंड पे इस्तेमाल करना है, अगर काली मिर्च पाउडर है तो। ठीक है जी। साथ ही अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। 1 कप दही है हमारे पास, जिसको बहुत अच्छे से मैंने फेंटा हुआ है। तो इसको एक दफा शामिल करते हैं, फिर इसको दम लगाते हैं। दम क्या लगाना, ढक्कन देंगे और फ्लेम रख देंगे मीडियम, और 5-7 मिनट इसको इसी तरह पकने देंगे। दही आपने अच्छे से फेंट लेना है ताकि दाने ना बने। दही की ग्रेवी सिर्फ हमने बनानी है यहाँ पर। इसको अच्छे से एक दफा मिक्स करेंगे। बहुत खूबसूरत इंशाल्लाह रंगत आएगी आपके चिकन की। तो ये जनाब इसको मिक्स कर दिया। अब लगाते हैं इस पे जनाब ढक्कन। फ्लेम कर देंगे हम मीडियम टू लो, और इसको 7-8 मिनट या 10 मिनट तक इसको आप पकने दें, जब तक कि चिकन आपका टेंडर ना हो जाए। तकरीबन 10 मिनट दे दिए, ढक्कन हटाते हैं और बेहतरीन लुक आ गई है माशाल्लाह इसकी। ठीक हो गया जी, ग्रेवी बेहतरीन दही से बन चुकी है। ठीक हो गया जी, सफ़ेद सफ़ेद सी रंगत है, जैसे वो वाइट कौरमा नहीं होता। क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च एडिशन नहीं किया, हल्दी का एडिशन नहीं किया। थोड़ी सी रंगत अब चेंज होगी सी, क्योंकि हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालने का टाइम आ गया। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर आखिरी लम्हों में डलेगा इसमें। अब 5 मिनट इसको मजीद पकाएंगे। अच्छा, 3 से 4 सब्ज मिर्चें हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर, अच्छा टेस्ट देंगी। ठीक हो गया जी, गरम मसाला एक अच्छा अरोमा दे रहा है अभी से ही। रंगत थोड़ी सी इसकी चेंज हो गई है अभी से। तो एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे, खूबसूरत रंगत बनेगी, देगी रंगत बनेगी इंशाल्लाह। तो इसको जनाब हम देते हैं दोबारा से ढक्कन, 5 मिनट के लिए रखते हैं तकरीबन मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद इसको डिश आउट करते हैं। टाइम कंप्लीट हो चुका है, फ्लेम कर देंगे ऑफ। क्लोज आ जाए ज़रा, लुक देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह, बेहतरीन हमारा चिकन स्ट्यू रेडी हो गया। इसको करते हैं डिश आउट और आपको टेस्ट करके बताते हैं जनाब। माशाल्लाह लुक देखें कितनी खूबसूरत आई है हमारे चिकन स्ट्यू की। अब बारी है इसको टेस्ट करने की, तो टेस्ट करके आपको बताते हैं कि क्या फ्लेवर है इसमें, क्या खासियत है इस चिकन में कि लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं। टेस्ट करेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब हमने चिकन लिया यहाँ से, और थोड़ी सी ग्रेवी उठाएंगे यहाँ से ऊपर ऊपर से। ठीक हो गया जी, और इसको थोड़ा सा डिप करेंगे हम इसके अंदर घी के, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है जी, भर भर के हमने चिकन लगा लेना है, और ये लुकमा जाएगा हमारे मुंह में। यहाँ पर आए ज़रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाही चिकन स्ट्यू, कमाल फ्लेवर यार, पास आ जाए। यकीन करें, इस तरह आप एक दफ़ा बना लेंगे ना, तो आपको चिकन दोबारा किसी और पैटर्न से बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। बहुत टेंडर चिकन है हमारा। यहाँ से ग्रेवी ले लेंगे भर भर के इस तरह से, थोड़ा सा फिर घी लगा लेंगे जनाबे वाला। ये देखें काली मिर्च का बीच में जो टच आ रहा है, और जो हमारी लाल मिर्च का टच आ रहा है। यकीन करें, आपको एक वो शाही चिकन वाली फील आएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।